हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हजारों साल से चली आ रही परंपरा असत्य पर सत्य की विजय दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पर्व हम सबके सामान्य जीवन में भी एक मैसेज देता है कि सत्य जो है वो सिर्फ परेशान हो सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता। तो सामान्य जीवन में भी चुनौतियों से घबराकर हमें सत्य की रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भगवान राम के जीवन में इतनी कठिनाई आने के बाद भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हम स्टूडेंट को इस पर्व से एक शिक्षा भी मिलती है कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हमको निरंतर तैयारी में लगे रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग के नजदीक 70वीं बीपीएससी की एग्जाम का एक एक दिन कम होते जा रहा है और ये इस बार सबसे अधिक पोस्ट है, तो हम लोग की उम्मीद भी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, लगातार हम बिहार सीरीज के तहत हम ये 8वां वीडियो लेके आए हैं, बिहार का जातीय जनगणना 2023 के डाटा। और इससे क्वेश्चन एक दो रहेगा ही, और इस डाटा को पढ़ते समय एक बार आप जो 2011 की जनगणना है बिहार का, उसका डाटा भी पढ़ लें, ताकि जो ऑप्शन में दोनों डाटा दे तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत ना हो, और तुलनात्मक रूप से अगर याद रहेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत छोटी सी सेशन है और उसके बाद पर्व शाम को रावण जले कार्यक्रम पूरे देश में आयोजन किया जाता है, तो हम सब भी आनंद लेंगे। बिहार जातीय जनगणना 2023 ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। प्रथम चरण 7 से 31 जनवरी 2023 तक चला था, और द्वितीय चरण 15 अप्रैल से चलना था, 4 मई तक चला। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पे रुक गया था, फिर दोबारा 1 अगस्त से पूरा किया गया। जो जाति का डाटा जारी किया गया जनगणना का, वो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पे। और बिहार में टोटल जो जाति है वो 214 है। तो प्रथम क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि बिहार में टोटल जाति कितनी है, 214। कितने चरणों में जनगणना को पूरा किया गया, तो 2 चरण में। जनगणना का आंकड़ा कब जारी किया गया डाटा, तो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पे। उस जनगणना के हिसाब से, जो जातीय जनगणना 2023 है, उसके हिसाब से बिहार में टोटल जो आबादी है 13,07,25,310। जबकि 2011 का जो डाटा है जनगणना का, उसमें देखिएगा आप, तो वो 10,40,000 के आसपास बिहार की आबादी था। तो ये जातीय जनगणना है, और वो जो 10 वर्षों पे जनगणना होती है उसके अनुसार है। तो वैसे भी 10-12 साल हो गए तो 2-3 करोड़ आबादी तो बढ़ना ही है। तो एक बार फिर से देखिएगा, जातीय जनगणना के अनुसार 13,07,25,310 बिहार की आबादी है। इसमें से हिंदू लगभग 82% और मुस्लिम 17% के आसपास हैं। इनमें से सामान्य वर्ग है वो 15%, पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, और एसटी 1.68%, एससी 19% के लगभग है। तो देखिएगा, डाटा मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन गलती एग्जाम में हो जाएगा और करवा लेता है वो कैसे। डाटा फिर से देखिएगा, जातीय जनगणना का जो डाटा है वो, और 2011 का जनगणना का डाटा है, वो दोनों देख के तब मारनी है। तुलनात्मक रूप से पढ़ने से फायदा होगा। जैसे एसटी की आबादी है तो उसमें 1.3% होगा, जबकि 1.68% है। वैसे ही सारे डाटा है वो तुलनात्मक रूप से दोनों पढ़िएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखते हैं टोटल जो आबादी है उनमें यादव प्रथम स्थान पे है। 14% के आसपास सर्वाधिक आबादी यादवों की है बिहार में। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, उस समुदाय से जुड़े हुए जो लीडर हैं, उनको याद कर लेने से बहुत सारी चीजें, क्योंकि पूछेंगे तो ऊपर के जो 4-5 जाति है, या फिर अभी जो जिनका सत्ता में समीकरण रहता है, तो कुछ ना कुछ करेंट से इंक्लूड करके ही पूछता है। तो सर्वाधिक जो बिहार की जनसंख्या है वो यादवों की है, कितने, 14%। 2 नंबर पे दुसाध या पासवान 5%। 3 नंबर पे रविदास, इनका भी 5% के आसपास। उसके बाद 4 नंबर पे कोयरी या कुशवाहा, 4.41%। नेक्स्ट देखेंगे ब्राह्मण,
3.67%। तो ऊपर के 5 जरूर याद रखिएगा, यादव, दुसाध, ब्राह्मण, कोयरी एवं यादव, दुसाध, रविदास, कोयरी और ब्राह्मण। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर पे राजपूत 3.45%। 7 नंबर पे मुसहर 3.08%। नेक्स्ट देखेंगे भूमिहार 2.89%। कुर्मी 2.87%। तेली 2.81%। बनिया 2.31%। कानू 2.21%। चंद्रवंशी 1.64%। कुम्हार 1.40%। सोनार 0.68%। कायस्थ 0.60%। तो बाकी जो जाती है 214 में से वो इनसे भी कम डाटा है। तो बड़े बड़े जो 16 जातियों के बारे में बताया गया है, तो ऊपर से 5 जरूर याद रखिएगा, यादव, दुसाध, रविदास, कोयरी एवं ब्राह्मण। और एक लास्ट वाला याद रख लीजिएगा, कायस्थ। बाकी तो सब जरूरी है, जैसे कुर्मी। इन्हीं में से कोई ना कोई पूछेगा, और क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। जातीय जनगणना पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना का डाटा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए कोई काम भी कर रहे हैं, कोई गाड़ी में बैठे हैं या फिर जॉब में हैं, हेडफोन लगा लिए, या ब्लूटूथ का जमाना है, बस 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, 1-2 बार सुन लिए, बस इसी से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।